हंता वायरस ये एक डेंजरस वायरस ग्रुप है जो ज्यादातर रोडेंट्स यानी कि चूहों से ह्यूमंस तक फैलता है। ये वायरस इन्फेक्टेड चूहों के यूरिन ड्रॉपिंग्स या सलीवा से स्प्रेड होता है। जब उनकी गंदगी हवा में मिक्स हो जाए और इंसान उसको इनहेल करे तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। इस वायरस की वजह से 2 सीरियस डिजीजेस हो सकती है। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी कि HPS ये लंग्स को अफेक्ट करता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हेमोरैजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम यानी कि HFRS ये किडनीज को डैमेज कर सकता है। शुरू में हंता वायरस के नॉर्मल फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार, थकन, बॉडी पेन, सर दर्द, उल्टी या नोजिया। अगर कंडीशन सीरियस हो जाए तो सांस लेने में मुश्किल होती है, चेस्ट टाइटनेस फील होती है और लो ब्लड प्रेशर के साथ किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हंता वायरस इंसानों तक रोडेंट्स यानी कि चूहों के जरिए फैलता है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां गंदगी मौजूद हो। जब इन्फेक्टेड रोडेंट्स के यूरिन, फेसेस या सलीवा से कंटेमिनेटेड डस्ट हवा में मिक्स हो जाए और इंसान उसको इनहेल करे तो इससे इन्फेक्शन लग सकता है। ये ज्यादातर बंद कमरों, गोदामों या उन जगहों में होता है जहां सफाई और वेंटिलेशन कम होती है। कभी कभी कंटेमिनेटेड फूड या सरफेस को टच करने के बाद भी ये वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है, इसलिए रोडेंट इन्फेस्टेड एरियाज में डायरेक्ट एक्सपोजर सबसे बड़ा रिस्क होता है। अभी तक हंटा वायरस की कोई ऑफिशियली अप्रूव्ड वैक्सीन वाइडली अवेलेबल नहीं है। खासतौर पर यूरोप और अमेरिका में ट्रीटमेंट मोस्टली सपोर्टिव केयर पर किया जाता है, यानी कि सिम्टम्स मैनेज किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ एशियन कंट्रीज जैसे कि चाइना और साउथ कोरिया ने कुछ वैक्सीन डेवलप की हैं जो कि स्पेसिफिक स्ट्रेन्स के लिए यूज होती हैं, लेकिन ये वैक्सीन भी ग्लोबली कॉमन यूज में नहीं है। हंता वायरस का नाम साउथ कोरिया के एक रिवर हंतन रिवर से आया था। इस वायरस को पहली बार 1950s में कोरियन वार के दौरान आइडेंटिफाई किया गया, जहां 3000 से ज्यादा के सोल्जर्स एक अजीब बीमारी यानी कि फीवर और किडनी डिजीज से बीमार हो गए थे और एस्टिमेट्स के मुताबिक कुछ 10% तक पेशेंट्स की डेथ हुई, यानी कि कुछ 100 सोल्जर्स मरे थे। फिर बाद में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि ये वायरस चूहों यानी कि रोडेंट से फैल रहा था। 1970s में कोरियन साइंटिस्ट हो वांग ली ने इस वायरस को ऑफिशियली आइसोलेट किया। 1993 से पहले हंता वायरस सिर्फ एशिया और यूरोप में पाया जाता था, लेकिन मई 1993 में न्यू मैक्सिको के गैलप शहर के करीब एक नवाजो कपल की अचानक मौत हो गई। ये आउटब्रेक 4 कॉर्नर्स रीजन में हुआ, जो उस जगह को कहते हैं जहां अमेरिका के 4 स्टेट्स मिलते हैं, यानी कि कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और यूटा। यहाँ ज्यादातर नेटिव अमेरिकन कबाइल की जमीन है, खास तौर पर नवाजो नेशंस की। 1991 से 1992 के एल नीनो फिनोमेनन इस आउटब्रेक की वजह बना। इसकी वजह से 1992 से 1993 की सर्दी में नॉर्मल से ज्यादा गर्म रही और 1993 की बहार में बहुत ज्यादा बारिशें होने लगी। इससे वेजिटेशन बढ़ गई और चूहों को बहुत ज्यादा खाना और पनाह मिली, जिसकी वजह से चूहों की तादाद में अच्छा खासा इजाफा हो गया। बायोलॉजिस्ट ने पाया कि 1993 में चूहों की तादाद पिछले साल से 10 गुना ज्यादा हो गई थी, यानी कि जुलाई 1993 में आउटब्रेक अपने पीक पर था। साउथ वेस्ट में 30 में से 20 लोग मर गए, यानी कि 67% मोर्टेलिटी रेट था। अक्टूबर तक पूरे अमेरिका में 60 केसेस सामने आए थे, जिसमें से 39 लैब से कंफर्म हुए और 25 की मौत हो गई। लेकिन 2026 में ये पुराना वायरस फिर से दुनिया की हेडलाइंस में तब आया जब अंटार्कटिका के एक क्रूज शिप MV हॉर्नियस पर एक मिस्टीरियस आउटब्रेक ने पैनिक क्रिएट कर दिया। 1 अप्रैल 2026 को एक क्रूज शिप उशुआया अर्जेंटीना से रवाना हुआ। इस शिप में लगभग 150 पैसेंजर्स और 86 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जो कि 23 मुख्तलिफ कंट्री से आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 70 साल का डच बर्ड एक्सपर्ट था जो अपनी वाइफ के साथ साउथ अमेरिका टूर पर था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो क्रूज पर चढ़ने से पहले उशुआया के एक लैंडफिल एरिया में रेयर बर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहा था, जहां के रोडेंट्स बहुत ज्यादा थे। अथॉरिटीज का ये मानना है कि यहीं से उसको एंडी स्ट्रेन का हंता वायरस लगा। शिप 1 अप्रैल को रवाना हुई और 6 अप्रैल तक लियो में फीवर, हेडेक और डायरिया जैसे सिम्टम्स शुरू हो गए, लेकिन इनिशियली किसी ने सीरियस नहीं लिया क्योंकि सिम्टम्स फ्लू जैसे लग रहे थे। फिर उसकी कंडीशन रैपिडली खराब होती गई और 11 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई। उस वक्त डेथ को नेचुरल काजेस समझा गया था। बाद में उसकी वाइफ और क्लोज कॉन्टेक्ट्स में भी ये सिम्टम्स आने लगे, क्योंकि एंडीज हंटा वायरस रेयर केसेस में क्लोज कॉन्टेक्ट से इंसानों तक भी स्प्रेड हो सकता है। WHO ने ये सस्पेशन रेज किया कि ये वायरस कैबिन्स और क्लोज इंट्रैक्शंस के थ्रू शिप में फैला। क्रूज का इनक्लोज एनवायरनमेंट, शेयर्ड डाइनिंग एरियाज और लॉन्ग वॉयज आउटब्रेक को कंट्रोल करना मुश्किल बन रहा था। सिचुएशन तब और अलार्मिंग बनी जब मल्टीपल कंट्रीज के पैसेंजर्स अलग अलग पोर्ट्स और फ्लाइट्स के जरिए ट्रैवल करने लगे।
इसके बाद एक ब्रिटिश क्रू मेंबर और फिर कुछ और पैसेंजर्स भी सीवियर फीवर और रेस्पिरेटरी इश्यूज का शिकार होने लगे। अब शिप का मेडिकल स्टाफ और पैनिक में था क्योंकि ये इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन जैसा नहीं लग रहा था। सिचुएशन तब और सीरियस बनी जब डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि मल्टीपल पेशेंट्स का कंडीशन रैपिडली लंग्स फेलियर की तरफ जा रहा है। सैंपल्स अर्जेंटली लेबोरेटरीज भेजे गए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कुछ दिन बाद अथॉरिटीज ने ये कंफर्म किया कि एमवी स्ट्रेन का हंता वायरस हो सकता है, जो कि रेयर केसेस में ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड हो सकता है। ये सुनते ही क्रूज शिप इफेक्टिवली लॉकडाउन मोड में चली गई और मेडिकल टीम ने इमीडिएटली कंटेनमेंट प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। सबसे पहला स्टेप कैबिन्स को आइसोलेट करना था। अफेक्टेड पैसेंजर्स को उनके रूम तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और कॉरिडोर में स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर दी गई। डाइनिंग एरियाज, लॉन्जेस और शेड एक्टिविटी एरियाज को टेम्परेरी शट डाउन कर दिया गया। क्रू मेंबर्स ने पीपीई किट्स यानी कि प्रोटेक्टिव सूट्स, मास्क और ग्लव्स यूज करते हुए लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस मेंटेन की। फूड और एसेंशियल सप्लाईज को कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी सिस्टम के थ्रू कैबिन्स तक पहुंचाया गया। जब कुछ केसेस सीरियस हो गए तो शिप्स को फुल फोर्स एक्सेस मिलना मुश्किल हो गया। सिलेक्टेड क्रिटिकल पेशेंट्स को मेडिकल एवैक्यूएशन के जरिए एयरलिफ्ट किया गया और ये ऑपरेशन यूजुअली नियर बाय कैपेबल कंट्रीज की मिलिट्री या इमरजेंसी हेल्थ एविएशन यूनिट्स हैंडल करते हैं। रिमेनिंग पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड आइसोलेशन में रखा गया जब तक उनका एक्सपोजर रिस्क असेस नहीं हो गया। हंता वायरस से बचाव के लिए घर को रेड प्रूफ बनाएं। हर वो जगह जहाँ पर गैप है उसको बंद कर दें। हाइजीन मेंटेन करें, फूड ओपन ना छोड़ें, वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज करें, रेड को अट्रैक्ट करने वाली चीजें रिमूव कर दें। रिस्क एरियाज में मास्क और ग्लव्स पहने। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या हंता वायरस नेक्स्ट पेंडेमिक बन सकता है या नहीं? वेल, हंता वायरस कोविड-19 जैसा वायरस तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि इजीली इंसानों से इंसानों तक रैपिडली स्प्रेड हो। WHO और ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वायरस का ट्रांसमिशन पैटर्न बिल्कुल लिमिटेड है और ज्यादातर रोडेंट्स एक्सपोजर तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है। WHO के इन्फेक्शियस डिजीज लीड मारियो वैन ने ये क्लियर किया है कि ये कोविड-19 पेंडेमिक की शुरुआत नहीं है। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हंता वायरस यूजुअली सिम्टम्स डेवलप होने के बाद डिटेक्ट होता है, जबकि कोविड इंक्यूबेशन फेज में साइलेंटली स्प्रेड हो सकता है। वर्ल्ड वाइड हंता वायरस केसेस हर साल 1000 से कम रिपोर्ट होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एवरेज 20 से 40 केसेस पर ईयर डिटेक्ट होते हैं। मोर्टेलिटी रेट कुछ स्ट्रेन्स में 30% से 40% तक हो सकता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एक्सट्रीमली रेयर है। हंता वायरस एक डेंजरस और हाई फर्टिलिटी जूनोटिक वायरस जरूर है, लेकिन पेंडेमिक बनने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि रैपिड ह्यूमन ट्रांसमिशन और ग्लोबल स्प्रेड, वो इस वायरस में नेचुरली प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कंक्लूजन ये है कि रिस्क रियल है और स्केल लिमिटेड। पैनिक नहीं, अवेयरनेस जरूरी है और प्रिवेंशन सबसे पावरफुल डिफेंस है।